नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, बीपीएससी से रिलेटेड मैं एक ऐसा चैप्टर लेकर आई हूँ जिससे हर साल क्वेश्चन 1 या 2 जरूर आता है। वो क्या है, उसका नाम क्या है? तो 3 कठिया प्रणाली। 3 कट्ठा, ठीक है, 3/20 मतलब 3/20 का मतलब क्या हुआ कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना। क्या हुआ कि जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, हमारे बिहार में चंपारण में, तो क्या बोले कि किसानों को बहुत मतलब ये परेशान करते थे कि तुम लोग को नील की खेती करना है। जिनका भी 20 कट्ठा खेत है वो 3 कट्ठा हर साल नील की खेती करेंगे। अब क्या हुआ, नील की खेती किसान करना क्यों नहीं चाह रहे थे? कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। क्या हुआ था, इन कठिया प्रणाली जो हुआ था 1917 में, ठीक है, 1917 में मतलब 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो ये क्या हुआ था उसी वक्त, मतलब हाँ, उसी वक्त क्या हुआ कि नील की खेती करना क्यों नहीं चाह रहे थे। यहाँ बात यहाँ है कि नील के जो पौधा होता था वो जहाँ भी बोया जाता था वहाँ के क्या करता था, मिट्टी को, पानी को सोख लेता था। उसके बाद क्या होता था, वहाँ की मिट्टी जो होता था बंजर बन जाती थी, ठीक है, और दोबारा वहाँ पे खेती करने लायक नहीं होता था। नील के जो पौधा होता था उसका जड़ें जो होती थी काफी लंबी होती थी, और जितना पानी होता था नीचे का, मतलब जितना खाद वगैरह होता जो भी मिलता है उर्वरक, वो क्या करता था, सोख लेता था, दोबारा वहाँ पे खेती करने लायक नहीं होता था। इसलिए किसान जो होते थे बहुत निराश होते थे और बोलते थे कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। लेकिन ये अंग्रेजों ने काफ़ी इन पर ये करते थे, डरवा कर धमका कर मतलब नील की खेती करवाते थे। अब क्या हुआ, चंपारण के जो थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने परेशान हो गए थे, और लोगों ने काफ़ी नेताओं से मतलब हेल्प मांगी, किसी ने उनका हेल्प नहीं की। तब राजकुमार शुक्ला जो थे उन्होंने कहा, किसानों को आश्वासन दिया कि हम गांधी जी से बात करेंगे। गांधी जी से बात करें, उसके पहले बड़े बड़े कांग्रेस के नेता भी थे, उन्होंने कहा, लेकिन कांग्रेस के नेता किसी ने उनका एक भी बात नहीं सुनी। तो क्या हुआ कि उन्होंने गांधी जी से कहा, उस टाइम चल रहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। देखिए, दिन कठिया प्रणाली मतलब 16 या 17 के लपेट में ही है। तो क्या हुआ कि गांधी जी से उन्होंने संपर्क 17 में ही आए थे, ठीक है, तो संपर्क किए थे 16 में, मतलब 2-3 साल से चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने संपर्क किया तो गांधी जी बोले ठीक है, हम आएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। जब उन्होंने बिहार में आए गांधी जी, तब तक एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा, सुनिए, आप जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से आप चले जाइए, आप इन लोगों के बात में मत आइए, आप मत आइए। अब क्या हुआ, उसके पहले तो अंग्रेजों को चलते उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तब तक क्या किया, वहाँ के जो मजिस्ट्रेट था उन्होंने उस पर क्या कर दिया, मतलब केस कर दिया, मुकदमा चला दिया, ठीक है। गांधी जी तो खुद वकील थे, ठीक है, वकालत की पढ़ाई किए थे, उन्होंने खुद पढ़ा दी, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं, मोतिहारी में उनको रोक दिया गया था। तो उसे क्या कहा जाता है, मोतिहारी को हम लोग कहते हैं गेटवे ऑफ चंपारण कहा जाता है। मोतिहारी को हम लोग गेटवे ऑफ चंपारण कहते हैं, क्योंकि वहीं पे गांधी जी को रोका गया था। वहाँ पे अंग्रेजों ने आकर कहा कि आप जिस रास्ते से आए हैं चले जाइए। तो गांधी जी कहा, जिसको जो करना है कर ले। उसके बाद गांधी जी ने जब चंपारण आए तो वहाँ के लोग काफी डरे सामे थे। भाई क्यों डरे थे, क्योंकि अंग्रेजों के इंग्लिश आती थी, अंग्रेजी में बात करते थे, और जो हमारे देश की जनता लोग थे उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आता था, ठीक है। वो क्या करता था, चार लाइन इंग्लिश बोलता था और 2 किसान को लाकर लटका देता था सीधे। उसके बाद पूरे जनता के सामने पीट देता था डंडा से या मार देता था, यही बात था। क्या हुआ उसके बाद, जब आया क्या बोलते हैं, चंपारण में जैसे ही
गांधी जी गए तो वहाँ के जो मतलब वहाँ क्या बोलते हैं, आवास के पास जो बैठता है गार्ड वगैरह जो भी हो, उन्होंने जाकर कहा कि मजिस्ट्रेट साहब कोई आया है जो मतलब धरना पर बैठा है। तो बोले कि भेज दो हमारे पास, हम देख लेते हैं। गांधी जी बोले हम नहीं जाएंगे, जिसको आना होगा वो आएगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब मजिस्ट्रेट आया तो बोले कहा कि तुम आए हो इन लोग के मतलब ये करने के लिए। अब सब कोई देख रहा था, ठीक है। गाँव के लोग तो भाई सीधे साधे होते हैं, गाँव के लोग सोच रहे हैं गांधी जी का अब क्या होगा। गांधी जी तो खुद ही वकालत की पढ़ाई किए, जो मजिस्ट्रेट साहब आए उनको भी वकालत की पढ़ाई पढ़ा दी। अब बेचारा वकालत मजिस्ट्रेट आकर हाथ छोड़ने लगा, अरे गांधी जी हमसे गलती हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कहा गया, तब गांधी जी ने अपनी बात कही कि भाई 3 कठिया प्रणाली हटना चाहिए, सब जगह से हटना चाहिए, ठीक है। और जो किसान से कर लिया जाता है वो भी हटना चाहिए। उसके बाद पूरी जनता उनके साथ जय जयकार करने लगी। उसके बाद वहाँ के मजिस्ट्रेट जो था वो 3 कठिया प्रणाली हटाया, और जितने लोग का जो नील की खेती नहीं करते थे, कर नहीं थे, उनका खेतों छीन लेता था। इतना दुष्ट था अंग्रेज सब। तो फिर गांधी जी ने सारे लोगों को खेत दिलवाए। उसके बाद 3 कठिया प्रणाली बंद करवाए, सारे लोग खुश हो गए। यही कारण है 3 कठिया प्रणाली का।